एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेंटियान और जाओलिंग की लड़ाई की वजह से हुई आवाज के कारण वहाँ एक और बंदा आता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जो सीटू क्लैन को ललकारे। उसे देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं ये तो सीटू क्लैन के हेड हैं, सीटू यिंगजाओ। आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जाओलिंग की किस्मत बहुत खराब है। उसने जैसे ही सीटू क्लैन के जूनियर को हराया वैसे ही उसके सामने एक सीनियर आ गए और यिंगजाओ को देखकर सीटू जेंटियान जाओलिंग से कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो वरना हम तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। तभी यिंगजाओ जाओलिंग को कहता है अभी और इसी वक्त सीटू जेंटियान को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें तब तक तकलीफ दूंगा जब तक तुम मुझसे भीख नहीं मांगते तुम्हें छोड़ने की। ये सुनकर जाओलिंग कहता है इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और एक नाइफ निकालता है और उससे बोलता है मैं इसे जाने दूंगा। और उस नाइफ को देखकर सीटू जेंटियान काफी डर जाता है और कहता है आखिर तुम करने क्या वाले हो। और तभी जाओलिंग उस नाइफ को इधर उधर चलाता हुआ उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और मजाकिया अंदाज में कहता है तो दोस्तों स्वागत करिए अल्केमिस्ट सिटी के यंग मास्टर सीटू जेंटियान का। और उस समय सीटू जेंटियान एकदम नंगा होता है और उसे देखकर सारे लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत खूबसूरत है। और लड़कियां ही नहीं लड़के भी ये कह रहे होते हैं। और अपनी ऐसी हालत होता देख सीटू जेंटियान मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और तभी जाओलिंग उसे पीछे से एक किक मारता है जिससे सीटू जेंटियान उड़ता हुआ एक स्टैचू से टकराता है और उसके अंडे फूट जाते हैं। हर अंडों से समझ जाना क्या कह रहा हूँ। और उसकी हालत उस समय ऐसी होती है जैसे उसके शरीर में से उसकी आत्मा बाहर आ गई हो। लेकिन सीटू जेंटियान को ऐसा देख यिंगजाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर अनलीश करता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जाओलिंग भी एक बार को डर जाता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और पहली बार ऐसा हुआ है जब जाओलिंग किसी से डर रहा हो वरना अभी तक वो सभी को ओवरपावर कर रहा था। तभी यिंगजाओ अपना एक अटैक करता है जिससे जाओलिंग पैरालाइज हो जाता है और उसी का मौका उठाता हुआ यिंगजाओ उस पर एक अटैक करता है। तभी वहाँ जाओलिंग को बचाने के लिए लियूया आ जाती है और यिंगजाओ से कहती है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए ब्रदर सीटू। यिंगजाओ गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत लियूया मेरे रास्ते में आने की। और तभी या कहती है क्या आप मेरे लिए इस लड़के को लियू फैमिली पर छोड़ सकते हैं। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ये आपको और कोई तकलीफ ना दे। लेकिन यिंगजाओ को यह मंजूर नहीं और वो कहता है बकवास बहुत हुई तुम अनवर्दी हो। और ये कहता हुआ वो अपने बंदों को उस पर हमला करने के लिए कहता है और उसका ऑर्डर मानते हुए सारे के सारे बंदे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाओलिंग के पास आ ही गए होते हैं तभी उन पर एक अटैक आकर लगता है जिससे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं और किसी को नहीं पता होता कि वो अटैक किसका है। और सब सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये अटैक करने वाला कौन था। और तभी एक आवाज आती है तो तुम ये क्लेम करते हो कि ये अनवर्दी है तो तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे। और उस इंसान को देखकर यिंगजाओ भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है एट लॉर्ड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो एट लॉर्ड उससे कहता है जाओलिंग हमारी प्रोटेक्शन में है तो इसका मतलब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एट लॉर्ड जाओलिंग को बचा क्यों रहे हैं। तभी यिंगजाओ एट लॉर्ड से कहता है क्या आप सीटू क्लैन को एक चांस नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह हम दोनों क्लैन के बीच दोस्ती बनी रहेगी। तभी एट लॉर्ड कहते हैं लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। तभी यिंगजाओ हंसता हुआ कहता है तुमने सीटू क्लैन को अंडर एस्टिमेट किया। एट लॉर्ड गार्ड्स फॉर्मेशन में आ जाओ। और ये कहते ही उसके सारे गार्ड एट लॉर्ड के आसपास एक हेक्सागन की शेप बना लेते हैं और कुछ स्पेल कास्ट करने लगते हैं और उनकी वो स्पिरिचुअल पावर एक टर्टल की शेप ले लेती है। और तभी यिंगजाओ कहता है ये ब्लैक टर्टल आपको जरूर पसंद आएगा एट लॉर्ड। और ये देखता हुआ जाओलिंग एट लॉर्ड को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी लियूया उसे रोक देती है और कहती है इतने पागल मत बनो तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। तभी एट लॉर्ड कहते हैं छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए इतनी चिंता आखिर क्यों। और तभी वो अपना अटैक बनाने लगते हैं और जब वो अपना अटैक बना ही रहे होते हैं तभी वो टर्टल अपना एक पैर उठाता है और एट लॉर्ड के ऊपर रखने ही वाला होता है। तभी एट लॉर्ड कहते हैं
सोल समनिंग के लिए सही समय है। हमें उनका एक अटैक दिखाया जाता है, एक स्पिरिचुअल सोल वाला अटैक वाइल्ड लायंस रोड, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।